अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुफियान इकराम और आज हम आईसीएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के एक नए लेक्चर में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज देखनी है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं। तो कहता है अ ब्रिज इज़ यूज्ड वेयर डैश टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर टू बी ज्वाइन टुगेदर। अब ये नेटवर्क वाला जो क्वेश्चन है ये तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है, ये गलती से यहाँ पे पब्लिश हो गया हुआ है। बहरहाल इसका आंसर फिर भी देख लेते हैं। ये बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स। यानी बेसिकली हमारा जो एक नेटवर्क है, ये देखें, सिमिलर नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड बाय अ ब्रिज। एक ब्रिज के जरिए हम सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है वैन स्टैंड फॉर। अब ये भी चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन है। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। यानी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या कहलाती हैं? प्रोग्राम। डैश एंड डैश प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स आपने बतानी है, तीन थी, कोई सी भी दो आप बता दें। लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ट्रैकबॉल इज पॉपुलर अमंग यूजर ऑफ डैश कंप्यूटर्स। यानी किस तरह के कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो ट्रैक बॉल ज़्यादा पॉपुलर था। बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो पोर्टेबल कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना जिनको आसान था, उनके अंदर ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। तो पोर्टेबल। एस वी जी ए स्टैंड फॉर सुपर वीडियोग्राफिक अरे। 1024 GBs गीगाबाइट्स आर इक्वल टू, तो 1024 गीगाबाइट्स होते हैं किसमें? 1 TB में। तो वो टेबल आपको याद होगा। आगे, OMR रीड्स डैश मार्क्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म। तो कौन से मार्क्स को रीड करता है OMR? ऑब्वियसली ऑप्टिकल मार्क्स को। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। FACS stands for facsimile machine. Dot matrix printer is a dash type of printer. डॉट मैट्रिक्स हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर पढ़ा था, तो इसका आएगा डॉट मैट्रिक्स इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे हमारे पास आ जाते हैं MCQs। तो कहता है द नेम ऑफ द स्क्रीन क्लैरिटी, यानी स्क्रीन का क्लियर होना, वो कहलाता है रेजोल्यूशन। ठीक है। अक्सर बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और पिक्सल को आंसर लगा देते हैं, जबकि पिक्सल बेसिकली रेजोल्यूशन डिफाइन पिक्सल्स के ऊपर ही की जाती है, लेकिन इसका स्क्रीन क्लैरिटी का बेसिकली यूनिट आप कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन ही है। ठीक है। रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर उतने ही पिक्सल्स ज़्यादा होंगे और स्क्रीन की क्लैरिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जितने ही पिक्सल्स कम होंगे रेजोल्यूशन उतनी ही कम होगी और स्क्रीन की क्लैरिटी भी कम होगी। वैसे भी हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच। एक इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होते हैं? तो बेसिकली इसका आंसर रेजोल्यूशन है, पिक्सल नहीं है। अनदर वर्ड ऑफ प्रिंटर, पॉइंटर। कुछ केसेस में हम पॉइंटर को कर्सर भी कह सकते हैं, तो इसका आंसर है कर्सर। अ डिवाइस यूज फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के लिए, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कर्सर जो है वो नहीं है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, पेन भी नहीं है। तो वैंड मशीन, वैंड रीडर्स जो हैं वो बेसिकली ऑप्टिकल कैरेक्टर्स जो है वो रीड करते हैं। नेक्स्ट आ जाए, इमेजिंग यूजेस व्हाट डिवाइस टू इनपुट डाटा। तो इमेजेस को इनपुट करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है? हमने स्कैनर्स पढ़े थे। स्कैनर को इमेज के तौर पे, यानी किसी भी पेपर के ऊपर प्रिंटेड डाटा, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो, उसको एक इमेज की सूरत में कंप्यूटर के अंदर लेके जाने के लिए स्कैनर्स का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास एन इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, इंकजेट प्रिंटर्स हमने किस में पढ़े थे, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, ऑब्वियसली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, अब हमने पढ़ा था डिफरेंस सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का। तो सॉफ्ट कॉपी कौन सी थी, जो कंप्यूटर के अंदर होती है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, जबकि हार्ड कॉपी कौन सी होती है, प्रिंटेड वर्जन को। तो यहाँ पे कहते हैं हम कि स्क्रीन आउटपुट, ठीक है, यानी हमारा वो डॉक्यूमेंट जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाए वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस ओसीआर ये कोई भी नहीं है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी इज ऑब्वियसली बिट, हमने जब स्टार्ट किया था तो क्या पढ़ा था, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट। द प्रिंटर which can print a complete line at a time is line printer। हमने लाइन प्रिंटर के अंदर कैपेबिलिटी देखी थी कि ये एक पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स अ साउंड इनटू इनटू मैकेनिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कंप्यूटर फाइल या सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोफोन बेसिकली क्या करता है कि आपके जो सिग्नल्स आते हैं उनको कन्वर्ट करता है, उसके बाद जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो एनालॉग में होते हैं, उनको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर फाइल में कन्वर्ट, ठीक है। इसी तरह कहता है एन इनपुट, क्योंकि कंप्यूटर फाइल वही होगी ना जो डिजिटल फॉर्म में होगी, ठीक है। अदरवाइज तो जो सिग्नल माइक्रोफोन को आ रहे होते हैं या माइक्रोफोन को मिल रहे होते हैं वो तो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। आगे कहता है एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर गेम्स को प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है, ऑब्वियसली आपको पता है जॉयस्टिक। आगे हमारे पास आ जाते हैं ट्रू फॉल्स। कहता था कीबोर्ड अरेंजमेंट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड ऑन मोस्ट कीबोर्ड इज क्वालिटी अरेंजमेंट। तो हमारे ज़्यादातर कीबोर्ड्स के ऊपर कीज की जो अरेंजमेंट होती है वो क्वालिटी होती है, तो ये ट्रू है। अ पिक्चर एलिमेंट पिक्चर एलिमेंट इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी, पिक्सल। अ पिक्चर एलिमेंट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ पिक्सल, तो ये भी क्या है, ट्रू। CRT monitors are used on portable computers, ये फॉल्स है। हमने पढ़ा था कि CRT monitors जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि फ्लैट पैनल डिस्प्लेस को पोर्टेबल कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ्लैट पैनल जो थे वो थिनर थे, लाइट वेट थे, इजी टू मूव थे, इसलिए उनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फॉल्स। ऑडियो आउटपुट डिवाइस कैन आउटपुट ओनली म्यूजिक, नहीं जी, फॉल्स है, ये सिर्फ म्यूजिक थोड़ी आउटपुट कर सकती है, वो ह्यूमन वॉइस भी आउटपुट करती है, ठीक है। इसी तरह कहता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे अपना इमेज क्रिएट करते हैं पेपर के ऊपर, बाय स्ट्राइकिंग। अब जब स्ट्राइक करेंगे तो आवाज़ आएगी, तो आवाज़ आएगी मीन्स कि हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर लाउडर होते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्वाइटर होते हैं, यानी खामोश होते हैं या कम आवाज़ वाले होते हैं। तो ये ठीक लिखा हुआ है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ट्रू। A trackball is a pointing input device almost like a mouse turned upside down। तो ये भी ट्रू है। हमने देखा था कि ट्रैक बॉल को उल्टा कर दिया जाए, सॉरी, माउस को उल्टा कर दिया जाए, जो पुराने माउस होते थे जिनके अंदर बॉल बॉल लगा होता था, उसको उल्टाया जाए तो वो बॉल ऊपर वाली साइड पे आ जाता था, तो वो ट्रैक बॉल की एक शक्ल बन जाती थी, तो ये है ट्रू। तो नेक्स्ट हमारे पास अ डिस्क ड्राइवर आर नोन एज आईओ डिवाइसेस। तो आईओ डिवाइसेस हमने कौन सी पढ़ी थी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी जो एट अ टाइम इनपुट भी ले सकती हैं और आउटपुट भी दे सकती हैं। तो बेसिकली हमारे जो डिस्क ड्राइवर्स होते हैं वो हमारी डिस्क को जब रीड कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम वो डिस्क को राइट भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम ट्रू कहते हैं।
function keys are used the same way with every software application. तो ये गलत है जी, फॉल्स है। बिकॉज हमने पढ़ा था कि फंक्शन कीज सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर अपने फंक्शन को वेरी करती हैं। तो ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि कौन सी फंक्शन की कौन सा काम करेगी। इसी तरह EGA स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड ग्राफिक अडाप्टर। तो ये गलत है जी, फॉल्स है। बिकॉज द टू बेसिक टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स आर ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। तो यही दो टाइप्स हमने बेसिक पढ़ी हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। आगे हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेटेज रखता है, कौन सा टॉपिक क्या वेटेज रखता है, पेपर में कौन से टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन से टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।